नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। इनकम टैक्स के ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में आज का अपडेट मैं देने वाला हूं। मुझे पूरा यकीन है कि जितने हमारे अकाउंटेंट भाई हैं, जितने एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरीज है, हर कोई अपना पूरा दम लगा दे रहा होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम है। जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मैंने कल भी बताया था। किसने किसने अप्लाई किया है कि डेट बढ़ना चाहिए, उसकी भी लिस्ट थोड़ी सी बड़ी हो गई है। मैं आपको वो भी दिखाता हूं। इसके साथ में इनकम टैक्स का जो कहना है वो भी मैं आज आपको सारा चीज शो करता हूं। राइट, इनकम टैक्स कहती है 3.59 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। कब तक? 15 दिसंबर तक फाइल हो गया और हर दिन 6 लाख आईटीआर फाइल हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, इनकम टैक्स ने कहा जरूर है, ट्वीट भी किया, लेकिन वो फिलअप नहीं हो सकता, ये डिपार्टमेंट भी जानती है। Not be possible for individual to file their income tax return considering the many glitches that are still being reported। ये जो glitches हो रहे हैं वेबसाइट में, उसका प्रॉब्लम कंटिन्यू है। और क्योंकि ये जो नया पोर्टल है ना, बराबर काम नहीं कर रहा। राइट, एक तो ये वाला इशू है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसमें यहां पर जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, एआईएस मैंने लिखा है अपने थंबनेल में, आपने देखा होगा, जो कि फाइनेंशियल डेटा, टैक्स पेयर का फाइनेंशियल डेटा हर जगह से कैप्चर कर लेता है। और हम जो फिलअप करते हैं वो दोनों में डिफरेंस रह सकता है। इसको अगर मैच करने जाएंगे, क्योंकि ये पहला साल है एआईएस का मैचिंग का, रिकंसाइल करने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डिपार्टमेंट ने ये बोला जरूर है कि ये जो एआईएस है डिटेल इंफॉर्मेशन है। राइट, ये सब क्या है, जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक है, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, फॉरेन रेमिटेंसेस, डिटेल ऑफ डिपॉजिट, ये सारी चीजों को इतनी अर्जेंसी में नहीं कर सकते। इसी कारण आप देख सकते हैं, कंसिडरिंग देयर वाज डिले ऑन द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन प्रोवाइडिंग द एआईएस डेटा। ये डिपार्टमेंट खुद मानती है कि डिले हो गया, किसके तरफ से? डिपार्टमेंट के तरफ से एआईएस डेटा देने में, जो कि नए इनकम टैक्स पोर्टल में देना था, समय पर नहीं दे पाए। इसीलिए इट बिकम्स ए नेसेसिटी, ये नेसेसिटी है कि टैक्स पेयर आर ग्रांटेड एडिक्वेट एडिशन additional time to pursue the same and ensure that return files filed by them are complete in terms of reporting of income and disclose requirements। इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट ईयर में वो ये छूट देंगे कि अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, उसके अगेंस्ट में कोई नोटिस जारी नहीं करेंगे, क्योंकि गलती किसके? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गलती है नहीं देना। और मैच करना अगले साल से पड़ेगा, इस बार का हेडेक नहीं। लेकिन क्या आपको अगर पता है कि अभी पूरा एनुअल डेटा आ रहा है, एनुअल डेटा दिख रहा है अभी, राइट, और उसके अगेंस्ट में आप बराबर उसको मैच करके नहीं चल रहे हो, तो आपका मन शांति होगा क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब मैच करने का प्रयास तो करना चाहता है, हर कोई सही करना चाहता है। आप खाली अब नोटिस नहीं दोगे, लेकिन अगले साल का अगर कभी कुछ आया, इसके बाद वाले किसी साल के आया, तो पीछे के 1-2 साल और आगे का जो पीरियड है, वो सारे पीरियड को एक साथ क्लब कर लेता है, यस और नो। तो उस समय ये जरूर ग्लिच में आएगा, आपके प्रॉब्लम में आएगा। इसी कारण ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण बनता है बढ़ाने का। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसोसिएशन, सीए एसोसिएशन ने काफी सारा फाइलिंग किया है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन डीटीपीए कोलकाता ने भी फाइलिंग किया है, ताकि एक्सटेंशन हो जाए 28 फरवरी तक। क्या क्या हो जाए? 28 फरवरी तक हो जाए जो ये रिटर्न फाइलिंग का डेट है। और इसका भी कारण उन्होंने क्या बताया, जो ग्लिचेस है, वो ग्लिचेस के कारण उन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए। राइट, अब ये डायरेक्ट टैक्सेस प्रोफेशनल एसोसिएशन कोलकाता ने तो सबमिट किया ही है, और मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, आपने देखा था, उसमें महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का भी मैंने डिटेल बताया था। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन जालंधर ने भी फाइल किया है, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी फाइल किया है। अगर देखना चाहें तो मैं आपको ये भी दिखाता हूं, जैसे ये गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला है, इन्होंने भी किसको फाइल किया था? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को फाइल किया डायरेक्टली। और ये भी डेट एक्सटेंशन के लिए इन्होंने डाला है, पेंडेमिक और बहुत सारी चीजों, जैसे कि सारे लोग डाल रहे हैं, इन्होंने भी उसका बारे में बताया। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन जालंधर ने भी फाइल किया है। आप ये देख सकते हैं, ये 4 एसोसिएशन जो हमको दिख रहे हैं, वो सारे लोगों ने लगभग प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा है कॉपी, एमओएस फाइनेंस को भी भेजा है, रेवेन्यू सेक्रेटरी, चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को भी भेजा है। हर एसोसिएशन ने अलग अलग स्टेट से सब जगह पर भेजा हुआ है, और प्रिंट मीडिया को भी भेजा है। इसीलिए अब हम लोग जो काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, अपने पेस पे, तो पूरा जान लगा के करेंगे ही करेंगे। फिर से मैं बता दूं, आप इंपॉर्टेंट हो और ये काम आपके कारण हो रहा है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय पर खाइए और स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आप उतना ही कर सकते हो जितना आ जाएगा और जितना समय रहेगा, क्योंकि लेट आपके तरफ से नहीं होता, ऐसा मैं जानता हूं। इसीलिए सारे प्रैक्टिशनर भाइयों को मैं वेल विशेस देना चाहता हूं कि मस्त काम करिए। पैसा कमाने का टाइम है, काम करने का टाइम है, हेल्प करने का टाइम है।
और बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ, और मैं लेकर आऊंगा अगला अपडेट बहुत जल्दी।